नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग पर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे थे वो शिक्षा व मनोविज्ञान का चैप्टर कवर कर रहे थे और वो उसका पार्ट 3 था। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके बन चुके हैं। तो उनके बारे में, शिक्षा के बारे में आपने जाना क्या क्या शिक्षा होती है और क्या क्या शिक्षा आपकी नहीं होती है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। इन सब के बारे में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हो। अब हम ये शिक्षा का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो हम शुरुआत करेंगे वो मनोविज्ञान की शुरुआत करेंगे और ये आपका पार्ट 3 और ये आपका अंतिम पार्ट है। तो इस पार्ट में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है, यानी आज के समय में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है यह शिक्षा व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है, अगर यहाँ पर बात की जाए कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है, तो उसी के बारे में आपकी बात हो रही है कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ। देखिएगा, आधुनिक अर्थ की अगर बात की जाएगी तो आज की शिक्षा आवश्यकता क्या है, यानी हमें शिक्षा की ज़रूरत क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करना चाहें आधुनिक शिक्षा के बारे में, तो आधुनिक शिक्षा आज के समय की बहुत ही ज़रूरी शिक्षा व्यवस्था है। यानी इस शिक्षा की ज़रूरत आज हर एक व्यक्ति को पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि इसी से हर एक चीज़ की आवश्यकता आपको मिलेगी और जितनी भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो इसी के द्वारा ही होगी। क्योंकि अगर आपका शिक्षा व्यवस्था, यानी अगर शिक्षा व्यवस्था आपकी अच्छी है तो आप देखोगे कि आप अपने आप को समाज के साथ समायोजित कर पाओगे, और अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो आप समाज के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाओगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो कहती है कि अगर, जैसा कि भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश होने के लिए जो अन्य देश हैं वहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता क्या है, हमें उनके साथ कैसे कदम से कदम मिला के चलना है, इन सब बातों पे हमारी शिक्षा आज पर आधारित है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आवश्यकता हो वो शिक्षा ग्रहण करो, ज़रूरी ये है कि जो समाज को आवश्यकता है वो शिक्षा आप ग्रहण करो, जिससे आपका भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आपका खुद का विकास, यानी कुल मिलाकर उसमें हर एक तरह से आपका परिवर्तन हो जाए। तो वहीं क्या कहलाएगा, आपका इस विकास के अंतर्गत आपका मान लिया जाता है। तो इसका आधुनिक अर्थ जो निकल कर आता है कि आधुनिक भारतीय समाज विकासशील तथा उभरता हुआ समाज माना गया है। यानी जो आधुनिक भारतीय समाज है, अगर हम यहाँ पर मैं बात करूँ समाज, तो समाज क्या है, समाज जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, आपका एक समाज की तरह ही कार्य करता है। यानी जहाँ पर हम हैं, ये जो हमारे आसपास का वातावरण है जहाँ पे हम रहते हैं, ये क्या है, एक समाज ही तो है। तो उसी की बात की गई है कि आधुनिक भारतीय समाज विकासशील तथा उभरता हुआ समाज माना गया है। यानी आधुनिक भारतीय समाज विकासशील तथा उभरता हुआ समाज माना गया है। यानी क्या माना गया है कि विकासशील और उभरता हुआ समाज माना गया है। अब जब आप किसी लाइन में आगे बढ़ते हो तो वो लाइन आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर वो लाइन आपके लिए अच्छी नहीं होगी तो आप जैसे शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआती तौर पर आपकी लाइन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी क्रम में है कि अभी हम लोग उभर रहे हैं, उस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी की बात की गई है कि आधुनिक भारतीय समाज विकासशील तथा उभरता हुआ समाज माना गया है। आज के समाज को देखकर शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। यानी जो आज के समाज है इसी को देखते हुए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि हमारे समाज की आवश्यकता है क्या। यानी जो हमारा समाज है, इस समाज को ज़रूरत क्या है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से ही हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जैसे हमारा समाज है उस समाज के अनुसार शिक्षा व्यवस्था
होनी चाहिए कि जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर आपकी आवश्यकता किसी दूसरे वस्तु या चीज़ की है और आप कर रहे हो कुछ दूसरा, तो वो आपका अलग अर्थ निकल के ले जाएगा। तो उसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि यानी जो शिक्षा के लक्ष्य हैं वो उसी को देखते हुए लक्ष्य हमारे निर्धारित होने चाहिए। अगर आज के समाज में ज़रूरत संस्कृत की है, आज के समय में ज़रूरत मैथ की है, आज के समय में ज़रूरत अगर जीव विज्ञान की है, इतिहास की है, भूगोल की है, तो वही पाठ्यक्रम, वही पाठ्यवस्तु या वही पाठ्य पुस्तक ही विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएं, ताकि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है वो आगे बढ़ सके। ताकि हम, देखिएगा अगली लाइन क्या कही है, ताकि हम विश्व की बढ़ती हुई प्रगति की दौड़ में आगे निकलने के लिए, यानी क्या है कि शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो विश्व की प्रगति की दौड़ है उस दौड़ में निकलने के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो विश्व की एक दौड़ है उस दौड़ में हमें भी तो आगे निकलना है, यानी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। यह आपके शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो कि समूचा विश्व पूरे कोविड-19 से पीड़ित है। अब जहाँ पे अधिक शोध होंगे, जहाँ पे लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वहाँ हो सकता है कि जो आपकी कोविड-19 की वैक्सीन है वो जल्दी बन जाए, और जहाँ पर थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज है, जहाँ पर अभी सिर्फ हम विकासशील हैं और देश हमारे विकसित रूप में हो चुके हैं, तो वहाँ पर हो सकता है वैक्सीन की खोज जल्दी हो जाए। यानी जो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं वो चीज़ें कैसे आ पाएंगी? इसी शिक्षा व्यवस्था से ही तो आ पाएंगी, और अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम विश्व की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आज के समय में आप देखते हो कि आप 4G नेटवर्क यूज कर रहे हो, यानी आज के आधुनिक समय में जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो 4G, लेकिन अन्य देशों के पास 5G नेटवर्क भी चल रहा है। तो यानी वो हमसे कितना आगे हैं। आप अभी, हम लोग सिर्फ 4G पे आधारित हैं और वो लोग हमसे 1 गुना आगे निकल चुके हैं। तो यानी उसी क्रम को ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इतना आगे बढ़ चुका है तो उस कंडीशन में चाहिए कि आपको भी जो विश्व की आवश्यकता है उस विश्व की आवश्यकता को देखते हुए ही अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब उस आवश्यकता के अनुसार आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाओगे तो निश्चित है कि आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलनी ही मिलनी है। अगली लाइन देखिएगा, यही आधुनिक प्रगतिशील समाज की आवश्यकता है। यानी जो नेक्स्ट लाइन कही गई है कि यही आधुनिक प्रगतिशील समाज की क्या है? आवश्यकता है। यानी आधुनिक प्रगतिशील समाज की जो आवश्यकता है वह क्या है? शिक्षा ही है। जितनी अच्छी जहाँ की शिक्षा व्यवस्था होगी उतना ही अच्छा वहाँ का अधिकार होगा, या कह लीजिए उतनी ही अच्छी वहाँ पे आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। यानी इस समय अगर पूरा राष्ट्र किसी पर निर्धारित है तो वो किस पे है? शिक्षा व्यवस्था पर ही आधारित है। तभी तो कहा गया है कि अगर किसी राष्ट्र को पीछे करना है तो वहाँ की संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को आप चौपट कर दो, आप खुद ही देखोगे कि वह देश कई सौ साल पुराना हो जाएगा, यानी वो कई सौ साल पीछे चला जाएगा। तो उसी क्रम में बात की गई है कि आज के आधुनिक समय में अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, यानी सब कुछ जो आधारित है वह शिक्षा पर ही आधारित है। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो आप अभी जो हम लोग विकासशील हैं हो सकता है इससे भी पीछे जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में चाहिए कि एक भारतीय समाज को आगे बढ़ने के लिए, यानी अन्य देशों से कंधा में कंधा मिलाकर चलने के लिए, यानी भारतीयों को जो चाहिए वो क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वो होगा वो आपके लिए यही होगा कि हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है उस शिक्षा व्यवस्था को सबसे आगे करके चलने की आवश्यकता है। और अगर वह व्यवस्था हमारी सबसे अच्छी हो जाएगी तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि ये पूरी लाइन आपने देखी कि आधुनिक भारतीय समाज विकासशील, यानी यहाँ पर अगर बात की जाएगी कि आधुनिक अगर भारत की बात की जाएगी तो क्या है वो आपका
विकासशील तथा उभरता हुआ समाज माना गया है। आज के समाज को देखकर शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए ताकि हम विश्व की बढ़ती हुई प्रगति की दौड़ में आगे निकलने के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यही आधुनिक प्रगतिशील समाज की क्या है, आवश्यकता है। इसी के क्रम में देख लेते हैं कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है। और एक बात दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसको लेकर अपने नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स भी इसमें तैयार कर सकते हो। तो उसी के क्रम में देखिएगा कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है। अगर मैं बात करूं कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का आधुनिक अर्थ में जो आपका पहला है वो है आपका व्यक्तित्व का विकास। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित है व्यक्तित्व का विकास भी होगा। व्यक्तित्व शब्द का अर्थ जो यहाँ पर निकल कर आता है कि व्यक्तित्व हमारा है क्या, व्यक्तित्व में आपके क्षमा, दया, प्रेम, ये सभी भाव आपके मिले हुए होते हैं, तभी तो आपके व्यक्तित्व में क्या आता है, निखार आता है। अगर व्यक्ति के अंदर ये सभी भाव पाए जाते हैं तो क्या माना जाएगा कि व्यक्तित्व का उसके विकास हो रहा है। वह बुरे आचरणों को छोड़कर अच्छे आचरणों की ओर अगर वह बालक या व्यक्ति अग्रसर हो रहा है तो आप मानिएगा कि वह सही दिशा में जा रहा है। तो आज शिक्षा का आधुनिक अर्थ यही तो है कि उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि बालक पता चलता है कि विद्यालय से किताबें पढ़कर आता है और यहाँ अपना बैग फेंक दिया, इधर उधर घूमने लगा, तो ये व्यक्तित्व का विकास नहीं है। व्यक्तित्व का विकास का मतलब ये है कि जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो वो उसके व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। यानी जो बातें आप उसको बताओ उन बातों का जो नशा है या कह लीजिए जो वो बातें आपने उनको बताई हैं वह उनके ऊपर दिखना चाहिए और बालक में वो परिवर्तन भी आपको दिखने चाहिए। आज के समय में आप देखते हो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब अपने घर आते हैं और सुबह सुबह विद्यालय के निकलते हैं तो अपने पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे बड़े होते हैं, उनके पैर छूकर वो आशीर्वाद लेकर विद्यालय जाते हैं। तो ये जो शिक्षा मिलती है कहाँ से मिलती है, विद्यालय के द्वारा ही तो दी जा रही है। तो ये इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है वो आगे क्रम में बढ़ रही है और उसी से व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। यानी वो डेली पैरों को अपने बड़े भाई के, बड़ी बहन के पैरों को छूकर बालक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो उसके अंदर जो विकास हो रहा है वह व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। दूसरी बात हो रही है नेतृत्व का विकास। अगर बालक को सही शिक्षा और इसके साथ ही साथ सही दिशा मिल रही है तो बालक में जो विकास होगा वो नेतृत्व का विकास जरूर होगा। और जब बालक के अंदर नेतृत्व का विकास होता है तो आप देखते हो कि बालक एक सही दिशा में अपने कार्य को आगे ले जाता है। नेतृत्व शब्द का अर्थ ये हुआ कि अगर वह अपने घर में बड़ा है और उसके छोटे भाई बहन हैं तो वो पढ़ाई की प्रक्रिया को उनमें अच्छे विचार के लिए यानी जो वो सब कुछ करता है वो यानी जो बच्चे उसके साथ पीछे बैकग्राउंड में जुड़े हुए हैं, जो उसके भाई बहन पीछे हैं उसके, तो उनमें वो नेतृत्व करता है। इन नेतृत्व का मतलब सबसे आगे रहता है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इन सब के बारे में जो जानकारी देता है वो उसी के द्वारा मिलती है। और वो सीखता कहाँ से है, शिक्षा से सीखता है। तो शिक्षा का आधुनिक अर्थ आपका ये है कि बच्चे के अंदर आपको किसका विकास करना चाहिए, नेतृत्व का विकास करना चाहिए। अगला है मानवीय भावना का विकास। यानी मानवीय भावना का विकास होना चाहिए कि जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, यह कह लीजिए, देखिएगा एक शब्द आपका होता है, आपने देखा है कि एक शब्द आपका आगे बात करेंगे भावना होता है शब्द, एक शब्द आपका होता है संवेग और एक होता है मूल प्रवृत्ति। यानी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति। ये तीन आपके शब्द होते हैं। एक का नाम है भावना होता है, एक का नाम है संवेग और एक का नाम है आपका मूल प्रवृत्ति। तो भावना क्या है, संवेग क्या है, मूल प्रवृत्ति क्या है, समझिएगा कि भावना जो आपके अंदर भय, क्रोध, क्षमा, प्रेम, ये भाव हैं, ये क्या है, भावनाएं हैं। और जब हमारे मन में कोई विचार उठता है और वो विचार बाहर ना निकले तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, भावना के नाम से संबोधित किया जाता है।
और जब वह विचार मन में ना आकर आपके बाहर आ जाएं तो वह किसका रूप ले लेता है? संवेग का रूप ले लेता है। और जब उन्हीं विचारों से आप प्रेरित होकर कोई क्रियाकलाप करते हो तो वो क्या बन जाती है? आपकी मूल प्रवृत्ति बन जाती है। तो यानी वो क्या बन जाती है? मूल प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे आपके मन में क्रोध आया तो क्रोध जब तक आपके मन में है समझिएगा वो क्या है? भावना है। लेकिन जैसे ही क्रोध आपने दूसरे व्यक्ति पर दिखाया तो इसका मतलब अब किसका रूप ले लिया? वो संवेग का। और उस क्रोध के फलस्वरूप आपने उसको मार दिया या पीट दिया तो क्या बन जाएगी? आपकी मूल प्रवृत्ति बन जाएगी। यानी ये तीनों हैं एक ही कंडीशन, लेकिन उसका प्रारूप थोड़ा सा क्या हो गया है? बदल गया है। इनके बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब मनोविज्ञानी का टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। इसी में देखना है कि मानवीय भावना का विकास, यानी जो उसके अंदर आपका क्षमा है, जो उसके अंदर प्रेम की भावनाएं हैं, इनका क्या होना चाहिए? विकास होने की ज़रूरत है। अगला है व्यावसायिक सफलता। यानी क्या है कि जब आप कोई व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय करने में आपको शिक्षा के माध्यम से ही सफलता मिलेगी। आपको जब पता ही नहीं चलेगा कि क्या कैसे मुझको कब व्यवसाय करना है, कब पैसे लगाना है, कब नहीं लगाना है, किस तरह से अपने व्यवसाय को मैं आगे बढ़ाऊं, तो उस कंडीशन में आपको सफलता मिलने में क्या है? थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ये क्या है? शिक्षा का आधुनिक अर्थ की ओर आपको लेके जाता है। अगला क्या है कि तर्क शक्ति का विकास। जो अगले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है कि तर्क शक्ति का विकास। जो आपकी तर्क शक्ति होती है या कहिए तार्किक शक्ति होती है, तो तार्किक शक्ति या तर्क शक्ति एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो जब आप अच्छे से पढ़े लिखे रहोगे, आपको सभी चीज़ों की नॉलेज रहेगी, तो जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, यानी जो आपके सोचने और समझने की शक्ति है, इन शक्तियों में क्या होगा? विस्तार होगा। और जब विस्तार होगा तो उसे आपके तर्क शक्ति का भी विकास होगा, आप उसमें तर्क वितर्क कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास मतलब क्या अर्थ होता है कि आप एक समाज में रह रहे हो और उस समाज में आप रहकर, यानी जो जितने भी लोग हैं सब प्रजातांत्रिक हैं, क्योंकि एक हम तंत्र में रहते हैं और सभी लोग क्या हैं? प्रजा के रूप में आपकी कार्य करती हैं। तो हर एक नागरिक में प्रजातंत्र का विकास होना चाहिए, यानी सबको बराबर अधिकार है। इस अधिकार को लेकर चलना चाहिए और इसका गलत जो प्रयोग है वो गलत प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात की गई है कि सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता, यानी जो समाज की समस्या है उन समस्याओं के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए। जैसे आज के समय में आप देख रहे हो कोविड-19 है, अगर यूपी गवर्नमेंट या आपका केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि आपको मास्क लगाकर चलना है, डिस्टेंस रखना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना है, तो ये क्या है? सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता, यानी ये समाज की समस्या है और इनके प्रति आपको क्या रहना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए कि अगर वो चीज़ें कही गई हैं तो उनका आप पालन करो। पता चले कि आप उनका पालन नहीं कर रहे हो, उन नियमों की आप अवहेलना कर रहे हो, तो कभी भी आप सामाजिक नहीं माने जाओगे। अगले उसमें पॉइंट में जो बात की गई है वो क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण, यानी सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण, यानी जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके समाज में आई है तो उस समाज में आपको उसको अपनाना चाहिए। यानी अगर समाज के लोग कह रहे हैं कि चोरी करना बुरी बात है तो उस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ चोरी करना क्या है? बुरी बात है। अब उनका दृष्टिकोण है, अब आप अपने दृष्टिकोण से अगर आप सोचोगे तो वो दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण आपका जरूर होना ही होना चाहिए। और इसी का है अंतिम पॉइंट क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, यानी जो अध्यात्म है, अध्यात्म का जो अर्थ निकल कर आता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, प्रेम क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है, यानी इन सब के बारे में जो व्यक्ति जान लेता है वो क्या बन जाता है?
आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है। यानी उन सब के बारे में जो व्यक्ति जानता है वो आध्यात्मिक, और ये जो आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा वो कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा ही होगा। अगर आपको सही से शिक्षा मिल रही है तो जितने भी गुण आपने देखे, 4 इधर गुण हैं और इधर 5, यानी 9 गुणों का जो आपके अंदर विकास होगा वो किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से ही होगा। यानी अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो निश्चित है कि आपके अंदर इन गुणों का विकास जो है बहुत सही तरीके से आपके अंदर हो पाएगा। तो दोस्तों, ये आपका शिक्षा व मनोविज्ञान का पहला टॉपिक हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो आज से शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का वास्तविक संकुचित अर्थ, आपका विस्तृत अर्थ, और आपने आज शिक्षा का आधुनिक अर्थ भी जान लिया है। तो आज से आपका जो शिक्षा का चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। हम अगले चैप्टर में जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, और उसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।